साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सोनिया गांधी ने कल एक वीडियो बनाया, वीडियो मैसेज जारी किया। अब देखिए, सोनिया गांधी किसी मुद्दे पर जैसे प्रधानमंत्री करते हैं ना राष्ट्र के नाम संबोधन, ये वैसा ही संबोधन टाइप का है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो कि वो बैठी और सवाल जवाब हो, ऐसा कुछ नहीं है। 3 मिनट 42 सेकंड का एक वीडियो मैसेज बनाया। किस पे बनाया? मनरेगा को लेकर के बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उसका नाम जी राम जी हो गया है। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, 3 मिनट 42 सेकंड के इस वीडियो में सोनिया गांधी 7 झूठ बोलती हुई धरी गई। 7 झूठ, एक एक झूठ के बारे में अभी मैं दिखाता हूं। अच्छा, मजे की बात क्या है? आज के वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग पहलू क्या है ये मैं आपको बताऊं। मजे की बात यह है दोस्तों कि जब इनके समय योजनाएं चल रही थी ना, मनरेगा की योजना चल रही थी ना, तब भी उनको परेशानी थी। तब भी कहती थी कि मैं लड़ रही हूं, अब भी लड़ रही हैं। तब भी उसमें भ्रष्टाचार के मामले थे। अब सवाल है कि अब जब सरकार ने इसको बदला है तो क्या भ्रष्टाचार के लिए लड़ रही है? अभी आपको दिखाता हूं। वो छोटा मामला नहीं है दोस्तों, याद रखिए। मैं ऐसे ही इस तरह के वीडियो में नहीं कहता, 2 बार और बनाया हूं अलग अलग तरीके से। मैं बार बार कहता हूं, जब ये वीडियो देखिए तो पहला कमेंट जी राम जी यही कीजिए। ये चिढ़ है दोस्तों, याद रखिए। इस देश में सनातन संस्कृति के नाम से जुड़कर कोई योजना हो जाए, अभी मनरेगा का नाम कुछ और हो जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस वाले आएंगे, इसका नाम सोनिया योजना कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जी राम जी कैसे हो गया? लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि अगर आपकी नीयत में भी खोट हो तो फिर वीडियो में भी खोट निकल ही आते हैं। कैसे निकल गए मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कुछ पुराने रिसर्च भी दिखाता हूं दोस्तों, कैसे इनके समय में मनरेगा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट खरी खोटी सुनाता था। आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, सख्त आदेश। आज के वीडियो में दोस्तों सोनिया गांधी के नए वीडियो मैसेज को डिकोड करने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है, आप जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। आपसे यह भी निवेदन है दोस्तों, पहला कमेंट, चूंकि ये मनरेगा योजना का जो नाम बदला गया है ना, पहला कमेंट जी राम जी यही दीजिए। लोगों तक पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति तक कि योजना क्या है। झूठ तो डिकोड करूंगा ही दोस्तों। साथ ही आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपको संघ की अनसुनी कहानियां, ये पुस्तक खरीदने में कोई भी दिक्कत हो रही है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जय सियाराम या जी राम जी लिख दीजिए, मैं जोड़ भी लूंगा। बाकी जो नया गीत है दोस्तों HB मेलोडी पर, वो लिंक में पिंड कर दिया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अब जाहिर है मनरेगा को लेकर जो प्रेम है वो अब भी उमड़ रहा है। 3 मिनट, कम से कम 3.25 मिनट का वीडियो है दोस्तों। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारा वीडियो। लेकिन क्या आप जानते हैं, अभी 2 पुरानी बाइट सुनाता हूं दोस्तों। जब मनरेगा इनकी सरकार में चल रहा था ना, तो भ्रष्टाचार के ऐसे मामले उजागर होते थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने भ्रष्टाचार की बात करती थी। और ये राहुल गांधी अपनी ही सरकार में, बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। योजना में धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की शिकायतें अक्सर सुनने को मिलती है। कामगारों को 15 दिन की समय सीमा के अंदर काम दिलवाने की व्यवस्था और मजबूत करनी होगी। उनके श्रम का पूरा भुगतान उन्हें वक्त से मुहैया कराना होगा। ऐसी भी जगहें हैं जहां नरेगा ठीक से नहीं चल रहा है, जहां भ्रष्टाचार नरेगा में। देख रहे हैं ना, उस समय भी भ्रष्टाचार चल रहा था, बता रही थी, ठीक नहीं कर पाई। अब मोदी की सरकार आई, जरा सा कुछ करें हो हंगामा शुरू कर दे, कुछ भी करें। जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने एक समय इसको लेकर के बड़ी बातें कही कि ये जो योजना है ना, ये कोई नई योजना नहीं है। अरे इस देश की हर राज्य की सरकारें योजनाएं चलाती हैं।
आपने भी बनाया। लेकिन मजे की बात क्या है जानते हैं दोस्तों, मनरेगा में, कांग्रेस की सरकार में, सिर्फ मनरेगा की बात बता रहा हूं, 1035 बार नियम बदले गए, 1035 बार, कभी दिक्कत नहीं हुई। अब दिक्कत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान और उसके बाद सोनिया गांधी के 7 झूठ डिकोड कर रहा हूं। पहले यह बयान सुन लीजिए पीएम मोदी का। आप लोगों का बड़ा प्रिय कार्यक्रम है जिसको लेकर के आप बड़ी पीठ थपथपा रहे हैं। वैसे उसके लिए आपको हक नहीं है, क्योंकि जब इस देश में राजा रजवाड़ों का शासन था तब भी गरीबों के लिए राहत काम के नाम से योजनाएं चलती थी। उसके बाद भी हिंदुस्तान में फूड फॉर वर्क के नाम से कई योजना, 9 देश आजाद होने के बाद 9 प्रकार की अलग अलग नामों से चली हुई योजना चलते 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 आप उसने एक नाम लिया जिसको मनरेगा कहते हैं। कई यात्रा करके आया हुआ है और हर राज्य में, जहां कम्युनिस्टों की सरकार थी उन्होंने भी पश्चिम बंगाल में किया था, जहां शरद पवार की सरकार थी महाराष्ट्र में किया था, गुजरात में भी जो कांग्रेस की सरकार, हर देश में किसी न किसी ने आजादी के बाद इस प्रकार के काम किए ही किए, हर किसी ने किए। तो कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन नाम नया था। लेकिन देश को और आपको खुद को भी जान करके आश्चर्य होगा कि शांत रूप से इतने सालों से चली हुई योजना के बाद भी मनरेगा में 1035 बार परिवर्तन किए हैं। 1035 बार नियम बदले गए हैं। आप कभी अपने तो आईने में झांकिए, और उस समय तो लड़ाई नहीं थी, इतने बड़े दबाव में काम करना नहीं था। क्या कारण था कि मनरेगा जैसा एक जो लंबे अरसे से चल रहा था उसको भी आपको लाने के बाद 1035 बार उसमें परिवर्तन करने पड़े। देख रहे हैं, 1035 बार मनरेगा में योजना खुद ही संशोधन कर दिया, 1035 बार। अरे तो आप करेंगे तो समय के साथ नहीं बदलेगा क्या? बदलेगा ना। और जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको कौन रोकेगा? अब आपको एक एक करके 7 झूठ दिखाता हूं दोस्तों। सोनिया गांधी अपने भाषण की शुरुआत बड़ा ही इमोशनल तरीके से करती है। ऐसा लगता है जैसे मनरेगा को तिलांजलि दे दी गई हो। अब जानते हैं, जब ये बात कहती है ना तो खुद कहती है कि जब मैंने कानून बनाया हमारी सरकार ने, तब भाजपा ने भी साथ दिया था। अरे भाई, अच्छा काम करेंगी तो भाजपा साथ देगी ना आपके लिए। सुनिए। भाई और बहनों, नमस्कार। मुझे आज भी याद है 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला, खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया। इमोशनल अपील, मनरेगा ये, मनरेगा वो। अच्छा कार्यक्रम था, भाजपा ने साथ दिया। लेकिन सच्चाई यही है कि पहले आप नरेगा लेकर आई थी, अब फिर बाद में मनरेगा किया आपने। आप ही ने किया, आप ही की सरकार ने किया 5 ही साल में। अब तो 11 साल हो गए, 20 साल हो गए, बदलाव नहीं होगा। ये दोस्तों नरेगा के बाद मनरेगा और मनरेगा के बाद जी राम जी। लेकिन सोनिया गांधी ने साथ नहीं दिया और ये योजना खत्म नहीं हुई। याद रखिए, ये ग्राफिक्स जो आपको दिखा रहा हूं ना, योजना खत्म नहीं हुई, इसको और मजबूती दी गई है। ये इमोशनल अपील नहीं चलने वाली है। झूठ नंबर 2 सुनिए। कहती है ऐसा कि उस समय ग्राम पंचायतों को बहुत ताकत मिली, जैसे अब खत्म कर दी गई हो। बयान सुनाता हूं आपको, बड़े ध्यान से सुनिए, फिर समझ में आएगा। थी ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। सच्चाई क्या है जानते हैं दोस्तों? उस समय ग्राम पंचायतों को ताकत नहीं थी, भ्रष्टाचारियों को ताकत थी, राज्य सरकार को ताकत थी। अब केंद्र सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव किया है। पूरी की पूरी ताकत ग्राम पंचायत के पास रहेगी। याद रखिए, अब ग्राम पंचायत अपने हिसाब से, लेकिन यह नहीं होगा कि बस गड्ढा खोदिए और मिट्टी भर दीजिए, फिर मिट्टी निकालिए, फिर मिट्टी भर दीजिए। यह नहीं होगा। यानी काम को काम के हिसाब से किया जाएगा। यह भी दूसरा झूठ है। ग्राम पंचायतों की ताकत को छीना नहीं गया है।
तीसरा झूठ दिखाता हूं। ये मैडम कहती हैं कि पिछले 10-11 सालों में मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की गई। खुद कह रही हैं कि कोविड में बड़ी ताकत मिली, लेकिन कह रही है 11 साल में कमजोर कर दिया। अभी उसका आंकड़ा दिखाता हूं। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की, जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। आप सुन लिए, सोनिया गांधी कह रही हैं कि इसको कमजोर करने की कोशिश की गई। मैं जरा आंकड़ा बताता हूं। 2006-07 से 2013-14 कांग्रेस का शासनकाल, कितने कार्य दिवस किए गए? 1660 करोड़। और मोदी के कालखंड में 2014-15 से 24-25 के बीच 3029 करोड़ कार्य दिवस, 82% अधिक है दोस्तों। ये यूपीए वाले कितना खर्च किया? मनरेगा में पैसा दिया 2,13,220 करोड़, 39 लाख। और मोदी सरकार ने 8,53,810 करोड़ 51 लाख रुपए। कितना गुना है? 4 गुना है। इस मुद्दे पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान है दोस्तों, सुना देता हूं। यूपीए वाले कहते हैं मनरेगा, इन्हें खर्च किया 2,13,220 करोड़ 39 लाख रुपए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खर्च किया 8,53,810 करोड़ 91 लाख रुपया। अब चौथा झूठ दिखाता हूं दोस्तों। सोनिया गांधी कह रही हैं कि मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। चला तो नहीं। उसके बाद कह रही हैं कि बिना विपक्ष से बातचीत किए, मशवरा किए, इसको बदल दिया गया। पहले बयान सुनाता हूं, फिर हकीकत भी आपको बताता हूं, सुन लीजिए। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। अब देखिए, इसी में 2 झूठ है। बुलडोजर तो नहीं चला, बुलडोजर तो योगी जी कहीं और चलाते हैं। ये तो नाम बदला और पूरा का पूरा एक सुधार किया गया है। झूठ क्या है? विपक्ष से पूछा नहीं गया। आप जानते हैं दोस्तों, आधी आधी रात तक चर्चा हुई है। सबसे अधिक चर्चा इस बार अगर किसी पर हुई तो इसी जी राम जी पर हुई। इतनी लंबी चर्चा हुई। विपक्ष ने कहा और बोलेंगे, बोला बोलिए। आधी रात 1:35 तक चर्चा हुई है। यह स्थिति है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों झूठ नंबर 5 की। मैडम कहती हैं कि अब यह योजना दिल्ली में बैठ करके तय होगा। हमारा बड़ा योगदान था, यह देश हित जनहित से जुड़ा था। यह भी झूठ है। जरा पहले बयान सुनिए, फिर दिखाता हूं। अब किसको कितना, कहां और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। यह देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। अब सवाल यह है कि जब ग्राम पंचायतों को ताकत दे दी गई तो केंद्र की सरकार करेगी क्या? बता देता हूं। अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। यह नहीं कि आप आ जाइए, साइन कीजिए, पैसा लीजिए, चले जाइए और आधा पैसा निकाल के दे दिए। ये नहीं चलेगा। घूसखोरी नहीं चलेगी, काम करना पड़ेगा। और सरकार ने बाकायदा दोस्तों इसको कई सारी ऐसे ढांचे बनाए हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं ग्राफिक्स। AI बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड नहीं चलेगा। GPS एंड मोबाइल मॉनिटरिंग, हर हफ्ते चीजें तय होंगी, पैसे हर हफ्ते दिए जा सकेंगे। यानी भ्रष्टाचार से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए सरकार ने इसमें बड़ा व्यापक बदलाव किया है दोस्तों। अब आगे बढ़िए। झूठ नंबर 6। सोनिया गांधी कह रही हैं कि यह किसानों पर हमला है।
किसानों पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है। अब ये भी गलतफहमी फैलाने का बड़ा जबरदस्त तरीका है दोस्तों। आप जानते हैं किसान आंदोलन को लेकर के, पहले बयान सुनाता हूं, हकीकत दिखाता हूं, देखिए। सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। क्या ये किसानों के खिलाफ है? मैं हकीकत बताता हूं दोस्तों, किसानों के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, किसानों के फेवर में। आप जानते क्या होता था? राज्य सरकार या जो स्थानीय लोग हैं उनको भ्रष्टाचार करनी हो तो जिस समय किसानों के काम होते थे ना, फसलों की कटाई बुआई, उसी समय योजना लागू कर देते थे। अब भाई या तो खेत में काम करो या यहां करो। अब वो खेत तो छोड़ेंगे नहीं, तो कहेंगे कि कोई बात नहीं, साइन करके जाओ, पैसे ट्रांसफर करेंगे, आधा निकाल के दे देना। अब नहीं चलेगा। ये खेती बुआई के समय आप योजना चला ही नहीं पाएंगे, ताकि किसानों को मौका मिले कि आप 60 दिन तो नहीं करा सकेंगे, उसके बाद ही काम करेंगे। भाई ये जी राम जी के जो काम है ना, वो कभी भी हो सकते हैं, लेकिन खेती का तो चक्र चलता है ना, वो नहीं पलट सकता। ये भी झूठ है, ये किसान विरोधी बिल्कुल नहीं है। और 7वां झूठ दोस्तों, रोजगार को लेकर के सोनिया गांधी कहती है कि मैं तब भी रोजगार के लिए लड़ रही थी, अब भी लड़ रही थी। तो काहे बेरोजगारी थी आपके समय सबसे अधिक? बयान सुनिए, फिर बताता हूं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद। जी राम जी योजना की सच्चाई यह है दोस्तों कि इसमें रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया गया है। पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन की गारंटी दी गई है। तो रोजगार बढ़ेगा या कम होगा? लेकिन सोनिया गांधी को याद दिलाने के लिए दोस्तों एक पुरानी रिपोर्ट दिखाता हूं, एनडीटीवी की, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि जो काम होना ही नहीं था वो काम करके पैसे ले लिए। 2252 करोड़ रुपया। ये उस समय की कहानी है दोस्तों। आप समझिए, जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, हजारों करोड़ का घोटाला देख लीजिए। के मुताबिक मनरेगा के तहत करीब 2252 करोड़ का काम ऐसा हुआ जिसकी इजाजत नहीं थी। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मनरेगा में रोजगार में गिरावट आई। 2009-2010 में 54 दिनों के रोजगार का औसत 2011-2012 में 43 दिन रह गया। और ये जो घोटाले है ना दोस्तों, ये सिर्फ खबरों में नहीं होती थी। ऐसा नहीं कि सोनिया और राहुल गांधी को महसूस हुआ, अखबारों को महसूस हुआ और कोर्ट कचहरी को नहीं। मैं कुछ रिकॉर्ड दिखाता हूं। 2011 मनरेगा घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। 2011 समझ जाइए किसकी सरकार थी। फिर आगे बढ़िए, 2014 उत्तर प्रदेश में मनरेगा घोटाला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए इसको भ्रष्टाचार का राक्षस बताया था। मायावती की सरकार थी और केंद्र में उस समय भी। फिर आगे बढ़िए, 2012 ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को नोटिस भेजा। इधर अखिलेश की सरकार और उधर केंद्र में मनमोहन की सरकार। फिर 2014 में उत्तर प्रदेश में मनरेगा का घोटाला इतना अधिक बढ़ गया कि यूपी के हर जिले में जांच करने के आदेश दे दिए गए। अब तो दोस्तों जी राम जी, कमेंट ऐसे ही नहीं बोला जी राम जी कीजिए। अब तो भ्रष्टाचार भी नहीं होगा, पैसे भी जाएंगे और लोग सुबह सुबह नहीं दिन भर कहेंगे जी राम जी। मैं जरा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान से खत्म करता हूं दोस्तों, जरा ये सुनिए क्या कहते हैं। 6 से लेके ये ढोंग करते हैं, ये कांग्रेस के लोग ढोंग करते हैं। जब यूपीए की सरकार थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 6, 7 से 13-14 तक केवल 1660 करोड़ मानव दिवस, श्रम दिवस सृजित हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3210 करोड़ श्रम दिवस सृजित करने का काम किया। और व्यक्तिगत परिसंपत्तियां, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय बनी 29,45,136 करोड़, हमने बनाई 5,62,67,077।
दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते हैं कि अगर नीयत सही हो तो काम भले गलत हो जाए, लोगों को समझ में आता है। कांग्रेस की सरकार में योजना भले अच्छी रही हो, नीयत खराब थी, भ्रष्टाचार का पैसा कैसे मिले लोगों को, नहीं चल पाई। अभी तो नीयत भी अच्छी है और योजनाओं में सुधार भी उसी के अनुरूप हो रहा है। इसीलिए जनता में स्वागत है, जनता इसको खुलकर खुली बाहों से स्वागत कर रही है। लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनको दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं मानता हूं दिक्कत में सबसे अधिक क्या है कि अब जी राम जी बोलना पड़ेगा। आप सहमत है या नहीं जरूर बताइएगा। यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये इनको आप माने इसकी कैसे आपको लगेगा कि मैं जो कह रहा हूं सही है। तमिलनाडु में जो दीप जलाने का आदेश दिया गया है ना, हाई कोर्ट ने 2-2 बार आदेश दिए हैं, अब भी लागू नहीं हुआ है। और किसी ने बताया भी नहीं कि संविधान की धज्जियां उड़ गई। तमिलनाडु में संविधान लागू नहीं होता है क्या? लोग देख रहे हैं कि हिंदू धर्म के प्रति इतनी नफरत है कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। और इसीलिए मनरेगा का नाम बदलने से दिक्कत नहीं है। नेहरू रेगा कर दीजिए, चल जाएगा। कुछ भी कर दीजिए, पटेल का नाम डाल दीजिए, राम जी का नाम कैसे आ गया? उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिए, जी राम जी ही लिखिए सही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, वहां हमने जो गीत तैयार किया है वो भारत की शान है, मोदी उसका नाम है। जरूर देखिए, हमारी टीम भी प्रोत्साहित होगी। साथ ही संघ की अनसुनी कहानियां अगर पुस्तक आप खरीद नहीं पाए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कीजिए। मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहें तब भी आप मैसेज कीजिए। और YouTube पर दोस्तों जो मेंबरशिप का ऑप्शन है उससे जुड़िए ताकि हमें भी और ताकत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।